हेलो बच्चों, कल के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था डिग्री को रेडियन में चेंज करना और रेडियन को डिग्री में चेंज करना। तो उसमें हमने 2 नंबर तक के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहिए द्वारा 1 मिनट में एक परिक्रमण करने में वो कितना कोण बनाएगा उसको ज्ञात करते हैं। अगर हम कहते हैं हमारे पास कोई पहिया है, अगर वो किसी वृत्त की परिधि पर एक चक्कर लगाता है, तो हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्त की परिधि पर एक चक्कर लगाएगा तो 2 पाई रेडियन का कोण आंतरित करता है। एक चक्कर लगाने में कितना कोण आंतरित करता है? 2 पाई रेडियन। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि हम लिखते हैं कि 1 मिनट में 1 मिनट में पहिए द्वारा 1 मिनट में पहिए द्वारा एक परिक्रमण करने में बनाया गया कोण, एक परिक्रमण करने में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण। बनाया गया कोण। तो बच्चों हमें ये पता है कि अगर कोई वस्तु किसी वृत्त की परिधि पर एक चक्कर घूमती है तो हमेशा 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन का कोण बनाती है। ये कितना कोण बनाएगा? 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। तो जब 360 परिक्रमण करेगा तब कितना बनाएगा? तो 1 मिनट या 60 सेकंड में 360 परिक्रमण करने में बनाया गया कोण कितना होगा? अगर वो एक परिक्रमण करने में 2 पाई रेडियन का कोण बनाता है तो 360 परिक्रमण करने में कितना बनाएगा उसका हम गुणा कर देंगे, तब ये हो जाएगा 2 पाई गुणे 360 अर्थात 720 पाई। कितना आता है? 720 पाई आता है। अब इसके बाद 1 सेकंड में कितना बनाता है, क्योंकि पूछा गया 1 सेकंड में कितना रेडियन कोण बनाएगा। तो 1 सेकंड में 360 परिक्रमण 360 परिक्रमण करने में बनाया गया कोण, करने में बनाया गया कोण 360 परिक्रमण करने में बनाया गया कोण। तो बच्चों क्या है कि अगर 1 मिनट या 60 सेकंड में 360 परिक्रमण करने में उसने 720 पाई रेडियन का कोण बनाया, तो 1 सेकंड में 360 परिक्रमण करने में कितना कोण बनाएगा? तो इस 60 का हम उधर भाग दे देंगे, अर्थात 720 पाई बटे 60। इसको सॉल्व करने पर हमको मिलता है 12 पाई रेडियन। कितना कोण बनाएगा? 12 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। कितना कोण बनाएगा? 12 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। दूसरे क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है
22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। त्रिज्या हमारे पास कितनी है 100 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 100 सेंटीमीटर और चाप क्या है 22 सेंटीमीटर, कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। तो हमें क्या दिया है, त्रिज्या दिया है 100 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 100 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमारे पास कितना है 100 सेंटीमीटर और चाप कितना है, चाप चाप दिया है 22 सेंटीमीटर, चाप दिया है 22 सेंटीमीटर, चाप है हमारे पास 22 सेंटीमीटर। तो कोण निकालने का हमें सूत्र पता है क्या होता है, कोण। तो कोण क्या होता है, कोण का सूत्र क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो चाप हमारे पास क्या है 22, चाप हमारे पास क्या है 22 और त्रिज्या क्या है 100। तो ये अभी जो हमें निकलेगा वो निकलेगा रेडियन, अगर हम इतना करते हैं तो हमको मिलता है रेडियन में, किसमें मिलता है रेडियन में। अब रेडियन को हमको बनाना है डिग्री में, तो हम इसमें गुणा करेंगे 180 बटे पाई का, अर्थात 22 बटे 100, इसमें हमने गुणा कर दिया 180 बटे पाई। इस पाई की जगह पर अब ये किसमें चेंज होके आएगा, डिग्री में आएगा, किसमें आएगा डिग्री में, डिग्री में चेंज हो गया। पाई की जगह पर हमको रखना है 22 बटे 7, तो यहाँ हो गया 22 बटे 100, हमने यहाँ पर लिखा 180, यहाँ लिखा 22 बटे 7, से 7 गया ऊपर, पूरे 7 हो गया, ये अभी डिग्री में हमको चल रहा है। हमने इस 22 से इस 22 को कैंसिल कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, इसको काटा, 2 से काटा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 90, यहाँ पर आया हमारे पास 50, जीरो से हमने जीरो को काट दिया, तो 9 सत्ते 63, 63 बटे 5, 63 बटे 5 डिग्री। अब इसको और हम आगे अगर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा क्या मिलेगा 12 सही, अगर इसमें हम 5 से 63 को काटें तो क्या मिलता है 12 सही 3 बटे 5 डिग्री, कितना मिलता है 12 सही 3 बटे 5 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं 12 अंश और 3 बटे 5 अंश, 12 अंश 3 बटे 5 अंश। अब हमें ये पता है एक अंश होता है 60 मिनट के बराबर, एक अंश होता है 60 मिनट के बराबर, अर्थात 12 अंश हमने इसको लिख दिया 3 बटे 5 गुणे 60, ये चेंज होके आएगा मिनट आएगा। 5 से हमने इसको काटा तो 12 पंचे 60, 12 तेई 36, अर्थात 12 अंश 36 मिनट। तो इसका हमें आंसर मिलता है 12 अंश 36 मिनट। पांचवा क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अगर हम कोई वृत्त बनाते हैं, ये अगर हमने इसको माना कि ये हमारे पास कोई वृत्त है, इसका जो व्यास है ये व्यास हमारे पास है, ये व्यास हो गया, इसका केंद्र हो गया हमारे पास O, इसका केंद्र हो गया O, ये हमने एक जीवा कह दिया, ये हमारे पास एक क्या है जीवा है, ये हमारे पास एक जीवा है, इसका नाम हमने दिया PQ, इसका नाम हमने क्या दिया PQ, Q को हमने O से मिला दिया। तो व्यास हमारे पास क्या है 40 सेंटीमीटर, व्यास क्या है 40 सेंटीमीटर,
व्यास हमारे पास है 40 सेंटीमीटर। ये व्यास हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है 40 सेंटीमीटर। व्यास हमारे पास है 40 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हमारे पास क्या हो गई 20 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या हो गई 20 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हो गई इसकी 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो गई 20 सेंटीमीटर। एक जीवा 20 सेंटीमीटर की है, तो ये हमारे पास जीवा, ये जीवा हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर। मतलब पी क्यू हमारे पास दिया है 20 सेंटीमीटर। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, मतलब हमको पी क्यू चाप की लंबाई ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, पी क्यू चाप की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो अगर हम ये देखें कि ओपी क्या है वृत्त की त्रिज्या, ओक्यू क्या है वृत्त की त्रिज्या, तो ओपी ओपी वृत्त की त्रिज्या है और ओक्यू भी हमारे पास वृत्त की त्रिज्या। ये दिया कितना है 20 सेंटीमीटर। व्यास को हमने आधा कर दिया। व्यास को हमने क्या करा दिया, आधा करा दिया। व्यास को हमने आधा किया, हमको मिला 20 सेंटीमीटर। और ये चाप भी हमारे पास कितना है, जीवा, सॉरी जीवा, जीवा पी क्यू, जीवा पी क्यू। तो जीवा पी क्यू हमारे पास ये भी है 20 सेंटीमीटर। अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो ओपी है वो ओक्यू के बराबर है और ओक्यू जो है वही पी क्यू के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ पी क्यू एक समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज ओ पी क्यू कौन सा त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज है। अब अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। अगर कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है तो बच्चों हमें क्या पता, हमें ये पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री या 60 अंश का होता है। कितने का होता है, 60 अंश का होता है। अर्थात कोण पी ओ क्यू, कोई भी कोण कह दो, हमने मान लिया थीटा, तो थीटा हमें जो मिलेगा वो कितने अंश का मिलेगा, 60 अंश का मिलेगा। कितना मिलेगा, 60 अंश का मिलेगा। इस अंश को हमने रेडियन में चेंज किया, 60 गुणे पाई बटे 180, तो हमें मिलता है कितना, पाई बटे 3 रेडियन। क्या मिलता है, पाई बटे 3 रेडियन। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना छोटे चाप की लंबाई। क्या ज्ञात करना है, छोटे चाप की लंबाई। तो हम छोटे चाप की लंबाई अगर निकालते हैं तो उसके लिए हम सूत्र लगाते हैं कोण बराबर। क्या लगाते हैं, कोण बराबर। तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो बच्चों इधर हमने कितना कोण निकाला, पाई बाई 3। कोण क्या हमारे पास आया, पाई बाई 3। कोण हमको मिला पाई बटे 3। चाप, चाप हमने क्या कहा, पी क्यू चाप। चाप, चाप होता है चाप पी क्यू। त्रिज्या हमारे पास क्या है 20। तो हमारे पास जो चाप पी क्यू मिलेगा, तो चाप पी क्यू हमको मिलता है 20 पाई बटे 3। क्या मिलता है, 20 पाई बटे 3। 20 पाई बटे 3। तो हमें चाप क्या मिला, 20 पाई बटे 3 रेडियन। 20 पाई बटे 3 रेडियन। इस प्रकार से हमने चाप निकाला 20 पाई बटे 3 रेडियन। अगर किसी को कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके उसको बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, समान लंबाई वाले चाप, क्या है, समान लंबाई वाले चाप, मतलब दो वृत्त हैं उनमें समान लंबाई के चाप, समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश के कोण बनाते हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात
कीजिए, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। 60 अंश और 75 अंश के कोण बनाते हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमारे पास जो एक कोण दिया है वो 60 अंश दिया, इसको हमने थीटा 1 कह दिया। 60 अंश, इसको हमने रेडियन में चेंज किया तो 60 गुणे पाई बटे 180, तो ये हमें मिलेगा पाई बाई 3, पाई बटे 3 रेडियन मिल गया। दूसरे वृत्त के केंद्र पर जो कोण बना उसको हमने थीटा 2 कह दिया। ये कितना है? 75 अंश। कितना है? 75 अंश। इसको हमने चेंज किया तो 75 गुणे पाई बटे 180, इसको हमने काट दिया 15 से, तो 15 पचे 75 और 15 एकन्नम 15, 15 दूनी 30, 5 पाई बटे 12 रेडियन आ गया। त्रिज्याओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है। किसका अनुपात ज्ञात करना है बच्चों? त्रिज्याओं का अनुपात। तो त्रिज्याओं का अनुपात हम क्या करेंगे? देखो, हम जानते हैं कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, तो हमने कोणों का अनुपात किया। पहले वृत्त के पर केंद्र पर बना कोण, दूसरे वृत्त के केंद्र पर बना कोण। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, लेकिन चाप के विषय में क्या कहता है? समान लंबाई। समान लंबाई वाले चाप। क्या कहता है? समान लंबाई वाले चाप। तो हमने मान लिया कि चाप हमारे पास है ए बी, चाप हमारे पास क्या है? ए बी। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या को हमने कह दिया R1। दूसरे वृत्त में भी चाप यही रहेगा क्योंकि कहा है समान लंबाई। त्रिज्या क्या होगा हमारे पास? R2। तो हमने क्या किया? ए बी से हमने ए बी को कैंसिल कर दिया, ए बी से ए बी को कैंसिल कर दिया, तो हमें क्या मिला? R2 ऊपर जाएगा, R1 हमारे पास नीचे आएगा। थीटा 1 हमारे पास क्या है? थीटा 1 हमारे पास है पाई बटे 3। थीटा 2 क्या है? 5 पाई बटे 12। यहाँ पर क्या मिलता है? R2 अपान R1। पाई से हमने पाई को कैंसिल किया, 3 से इसको काटा, 3 चौको 12, 4 ऊपर जाएगा तो हो जाता है 4 बटे 5 बराबर R2 बटे R1, अर्थात हमें R1 बटे R2 क्या मिलता है? R1 बटे R2 मिलता है 5 बटे 4। तो अनुपात क्या हुआ? तो इनकी त्रिज्याओं का जो हमें अनुपात मिला, क्या मिला? 5 अनुपाते 4। क्या मिला? 5 अनुपाते 4। त्रिज्याओं का अनुपात क्या मिला? 5 अनुपाते 4। त्रिज्याओं का अनुपात हो जाता है 5 अनुपाते 4। एक समान लंबाई वाले चाप, इसलिए हमने यहाँ पर ए बी चाप दोनों को बराबर रखा। त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या हो गई R1, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2, तो हमें त्रिज्याओं का अनुपात मिला 5 अनुपाते 4। 70 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। किसमें ज्ञात कीजिए? रेडियन में ज्ञात कीजिए। जबकि उसकी नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई, ये हमारे पास 3 सवाल दिए गए। पहला, बनाए गए चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उसी में कहता है सब कुछ वही रहेगा, केवल हमारे पास चाप बदल जाएगा। अब चाप हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तीसरे के लिए चाप हो जाएगा हमारे पास 21 सेंटीमीटर। तो तीनों पार्ट एक ही तरीके से हमको सॉल्व करना है, तीनों पार्ट एक ही तरीके से हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो कोई एक पार्ट हम बताने जा रहे हैं। जैसे हमने कहा, पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक, एक दोलायमान दोलक, तो इसका मतलब है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले दोलायमान दोलक मतलब ये त्रिज्या होगी। क्या होगी हमारे पास? त्रिज्या होगी। त्रिज्या बराबर क्या है? 75 सेंटीमीटर। क्या है? 75 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 75 सेंटीमीटर।
और अगर हम पहले पार्ट में जाते हैं तो चाप हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर। चाप हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर। चाप क्या है बच्चों 10 सेंटीमीटर। कोण पूछा गया है किसमें रेडियन में। कोण किसमें पूछा है रेडियन में। कोण किसमें पूछा गया है रेडियन में पूछा गया है। तो हम जानते हैं कोण बराबर क्या होता है। कोण बराबर क्या होता है। कोण बराबर क्या होता है। कोण होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है कोण चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। कोण होता है हमारे पास चाप बटे त्रिज्या। कोण होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो चाप हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हमारे पास 75 सेंटीमीटर। तो ये हमको जो आंसर मिल रहा है वो किसमें मिल रहा है रेडियन में। रेडियन में ही हमसे पूछ रहा है। रेडियन में पूछा गया है। 5 से हमने इसको डिवाइड किया 5 दूनी 10 15 पचे 75। तो 2/15 रेडियन। तो इसका हमें आंसर मिलता है 2/15 रेडियन। क्या मिलता है 2/15 रेडियन। ऐसे ही करके हम 15 सेंटीमीटर चाप लेकर और 21 सेंटीमीटर चाप लेके भिन्न भिन्न कोण हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार से 7.3 जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में हमको दिया गया है 7 क्वेश्चन हमारे पास दिए गए थे। इन 7 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। अब इसके आगे हम दूसरी भी किताब को पढ़ेंगे। एक है हर्षरूप शर्मा। उसके भी सवालों को हम सॉल्व करेंगे। अब अगला लेक्चर कल के उसमें हर्षरूप शर्मा की किताब से सवालों को हल कराया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।